बहू का जन्मदिन। रीमा ने आंखें खोली और फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गई है। कैसे हो गया? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज कैसे देर हो गई? प्रीति तो स्कूल चली गई होगी। मोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। वह तो सब ठीक है, लेकिन मांझी वे दिन भर कितनी बकबक करेंगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर उठा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रीमा जल्दी से उठने लगी। मोहित खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार होकर। गुड मॉर्निंग रीमा। रीमा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। आज मैं ऑफिस में ही लंच कर लूँगा। सच कहूँ तो आज मुझे ऑफिस जाने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, इसीलिए जाना पड़ रहा है। पर मैं शाम को जल्दी घर आऊँगा और हम बाहर घूमने जाएंगे। बाय। सीमा को बिना कुछ कहे मोहित गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम कर चला गया। रीमा जल्दी से बाहर आई। किचन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली बड़े दिखाई दे रहे थे और सांभर से बड़ी अच्छी महक भी आ रही थी, लेकिन वे पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए थे। ये लोग कंटेनर से ठीक से बाहर क्यों नहीं देते? अगली बार कंटेनर से ही दे देना। और इस घर से मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा बोले। रुको जी, जरा मैं निकाल कर देती हूँ। नहीं तो आप सारा सांभर ज़मीन पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। आपके सामने ही तो चम्मच है, आपको कैसे कुछ नहीं मिलता? पता नहीं। एक काम करो, ये प्लेट टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। धीरे बोलो, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो वो शांत रहो, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ कर बहू जब जाएगी और उसे गर्म करके दूंगी। उसका मनपसंद नाश्ता है। रीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहुत तुम उठ गई हो, अभी सो जाना था। गर्मा गर्म तुम भी खा लो, फिर हम सब बैठ कर चाय पियेंगे। माँ जी ने सुमन को टेबल पर बिठाया। और प्रीति कहाँ है? दिख नहीं रही। अरे बहू, मैं स्कूल बस में उठा कर आया हूँ, वह चली गई है। हाँ, बैग भारी है उसका, पर पता नहीं वह लोग क्यों नहीं समझते कि बच्चों पर इतना बोझ नहीं डालते। पता है आज मुझे प्रीति क्या बोली कि दादाजी बिग गर्ल हो गई हूँ, आप आओगे घर, आप मुझे लेने मत आना। दादाजी बेटी की प्रशंसा कर रहे थे। हाँ, बेटी समझदार हो गई है, क्या पता। अरे रीमा जल्दी करो, तुम भी सांभर ठंडा हो जाएगा। चिंता मत करो तुम, मैंने प्रीति को पराठा बना कर दिया और वो खा लेगी। माँ जी, मुझे उठाना था ना, आपने क्यों किया? सब बिजी है, तुम मौज मस्ती करो। हमारे पड़ोस में वह चंदा आती है ना, मैंने उसे खाने के लिए बोला। घर का काम वह कर देगी, बाकी मैं कर लिया करूँगी। तुम इतना काम कैसे करोगी? तुम्हारी क्लास बेचती क्या? सबके आगे पीछे पड़ दौड़ना पड़ता है। अब तुम आराम किया करो। तुम और मोहित 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो गए हैं तुम कहीं नहीं गए। प्रीति को हम रख लेंगे, आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने चाय पी। रीमा का दिन अच्छा गुजर रहा था। सहेली के साथ मौज मस्ती की। कल आज का खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया था, जिससे वह खुश थी। मोहित जल्दी घर आ गया, लेकिन मोहित के दोस्त की पार्टी थी, इसलिए वह बाहर चला गया। मम्मी पापा भी जल्दी सो गए। प्रीति को लेकर सुमन भी सो गए। कुछ समय बाद रीमा को आवाज़ सुनाई दी। वह अचानक उठ गई। प्रीति उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हाल में आई। हर तरफ अंधेरा था। अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, जोर से सब चिल्लाए। माँ जी, पापा, मोहित सब ने मिलकर उसे विश किया। प्रीति ने दादी की मदद से केक बनाया था, जो रीमा ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। सुबह रीमा उठकर देखती है कि उसके पास में बहुत ही सुंदर ग्रीटिंग कार्ड पड़े थे, जो उसकी बेटी ने बनाए थे। कार्ड देखकर सुमन बहुत खुश थी। चलकर उसके पास आया। मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है, मेरे पिगी बैंक से सेविंग करके। रीमा को लगा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मोहित की बारी थी। मोहित मेरी माँ से कहा अपनी आंखें बंद कर लो, उसके लिए हीरो का हार उसके गले में डाल दिया, उसे ले जाकर आईने के सामने खड़ा कर दिया। आवाज़ सच में हार तुम रानी लग रही हो। मोहित ने रीमा को गले लगा लिया था। अभी रीमा
कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी और पापा जी ने आकर यह हमारी सबसे प्यारी बहू बेटी को रीमा के लिए है कश्मीर का टिकट। रीमा उनके पैरों में आशीर्वाद की माँ जी ने कहा उसे गले से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा। क्या इसकी ज़रूरत है, तुम जाओ और फूल एंजॉय करो। माँ जी ने पापा जी से आशीर्वाद दिया। पापा जी मोहित की आंखों को देखकर मोहित को शर्मा के पैकिंग कि तुम दोनों कल सुबह जाना है। रीमा की माँ की उक्ति करके पापा ने खूब आशीर्वाद दिया। रीमा इस प्यार से बहुत ही अनुभूत थी। उन्होंने पैकिंग की और मोहित सुबह और रीमा तैयार हो गए और कश्मीर के लिए निकल। कश्मीर पहुँचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वर्ग। मोहित और रीमा सब कुछ भूल कर एक दूसरे में खो गए। मोहित गाना गा रहा था, रीमा नई नवेली दिलों की तरह शर्मा एक दूसरे के ऊपर बढ़ के गोले फेंक रहे थे, बच्चों की तरह मौज मस्ती कर रहे थे। पर में ठीक तरह से ना खड़े होने के करके रीमा अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी और उसके पास ही मोहित सोया हुआ था। मतलब कि वह सारा सपना था। बाहर दूध वाला बैल बजा रहा था। इतनी मेरी माँ की सास की आवाज़ आया, इतनी देर से सो रही, तुझे उठने में 15 मिनट देर हो गया, आज फिर तू जल्दी नहीं उठी, चल नाश्ता तैयार कर, मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ नया सा बनाना। और हाँ, आज घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत चली जाना। रोज़ की तरह सासू माँ ने बक शुरू कर दी थी। अब रीमा सच में हकीकत में आ गई थी और हमेशा की तरह अपना जन्मदिन भूल गई थी। रोज़ की तरह दौड़ दौड़ कर घर का काम करने लगी। सास ससुर की फरमाइश, सास के ताने, पति की धूल पर नाचना, बेटी की लीला में देखना, उसका दिन खत्म हो गया। उसे समझ नहीं आता था कि जिंदगी हर दिन खराब लगने लगी थी, लेकिन कल उसने बहुत अच्छा दिन जिया था। इस एक रात के मीठे सपने से दिल को खुशनुमा पल दे दिए थे और रीमा अपने सपने साकार होने की प्रतीक्षा करने लगी। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।